ये बात भी सही है क्योंकि कल वाटिका होटल में मैं मौजूद था और वहाँ कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे और उसमें दयानंद चोरगे को टिकट दिलाने की बात हो रही थी। अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर पत्रकार बेयारो मददगार मौजूद थे। हालांकि ये नज़ारा न जाने कितने लोगों ने देखा होगा। आदाब, आइए बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि अब रमज़ान जाने को है और चुनाव यानी चुनावी महासंग्राम आने को है। तो इसी पर आज बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ में सैफन चांद पठान मौजूद हैं और आप हमारे चैनल पर उनको पहले भी देख चुके हैं। लोकसभा 23 में अपनी पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवारी करने वाले हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। सैफन पठान जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और क्योंकि अब रमज़ान तो 2-4 दिनों में निकल जाएगा, ईद भी लोग मना लेंगे और उसके बाद चुनाव में गर्मी आएगी। महाराष्ट्र में छठे चरण में चुनाव होना है, जिसमें भिवंडी लोकसभा 23 भी आता है। तो आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो ये चुनाव लड़ने की वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का, भारत शक्ति समाचार का। ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चैनल पे लिया और बोलने का मौका दिया और भिवंडी के हालचाल बताने का चांस दिया। तो भिवंडी में मैं बचपन से रहता हूँ। मेरा नाम सैफन चांद पठान है। इस लोकसभा चुनाव में उतरने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज तक जितने भी लोकसभा, विधानसभा और महापौर, नगर सेवक जितने भी इलेक्शन हुए, हमने सभी को वोट डाले और मैं भिवंडी का कोना कोना जानता हूँ। मैं एक शिक्षक भी हूँ और भिवंडी के गांव-गांव, शहर में, हर ज़िले में हम मतलब हर गांव के हर नगर में हम घूमते हैं और अच्छी खासी हमारी टीम है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मतलब शहर में हमने आज शहर को छोड़ दो, मैं हमारे मोहल्ले की बात करता हूँ। कल्याण रोड पे मैं रहता हूँ। कल्याण रोड में जो अप्सरा टाकीज़ के सामने वेलकम होटल वगैरह है, यहाँ कई सालों से कचरे वगैरह पड़े हैं और हमारे मोहल्ले में कई गटरें वगैरह ख़राब हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो जितने भी आज तक जीते हैं लोग, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आज 10 साल से बीजेपी का राज है भिवंडी पे, लोकसभा पे। 10 साल में तो मुझे 4 आने का भी काम नहीं दिखा। 4 आने क्या, 5 पैसे का भी काम नहीं दिखा। अच्छा, कचरा, खराब रास्ता, ये जो गटरें, ये तो लोकसभा चुनाव का ये मुद्दा होता नहीं है। ऐसा बड़ा काम, क्योंकि अभी 10 साल से कपिल पाटिल थे, तो ऐसा कुछ बड़ा काम आपकी नज़र में आया है? जैसे कोई कॉलेज बन गया हो, रेलवे स्टेशन में सुधारा हो गया हो, कोई नई ट्रेन चालू हो गई हो, या शहर में ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो, ऐसा कुछ देखा आपने? अभी तक तो नहीं देखा। भिवंडी छोड़कर बाकी आजू बाजू के जितने इलाके हैं, कल्याण डोंबोली हो गया, ठाणे महानगर पालिका हो गया, मीरा भाईंदर हो गया, मुमरा हो गया, हर जगह हो गया है। भिवंडी में कुछ भी काम नहीं हुआ आज तक। तो ये जो नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेदार आप किसको, भिवंडी शहर के नागरिकों को मानते हैं? क्योंकि ऐसी शिकायतें भी आती है, उम्मीदवार कहते हैं कि भाई हमने तो तुमको कुछ तो दिया है, कुछ तो खाना खिलाया है, कभी बकरा कटा, कभी कुछ और कटा, तो बोले अब डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, नागरिकों को या ये जो लोग चुन कर जाते हैं? देखो, टाली एक हाथ से तो बचती नहीं है, लेकिन जो चुन के आते हैं वो जिम्मेदार लोग होते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक है, पब्लिक जैसे कि आजकल जो नेता लोग का चल रहा है जातिवाद पे, पब्लिक कहीं ना कहीं भड़कावे में आती, गलती कर देती। लेकिन हम जिम्मेदार हैं, हम एक मतलब नेता हैं बड़े, हमारी सत्ता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि शहर के लिए कुछ करें। तो 10 साल से हम शहर चला रहे हैं, 10 साल से हम पार्लियामेंट में बैठे, मंत्री रह चुके हैं। भिवंडी के मंत्री, तो भिवंडी कैसी होना चाहिए? सोना होना चाहिए। भिवंडी कचरा है। तो ये कचरे का जिम्मेदार आप मानते किसको है? भिवंडी का कचरा भिवंडी के जिम्मेदार को मानते हैं, भिवंडी के जो खासदार हैं उनको मानते हैं। हम 10 साल से हमने उनका कुछ भी काम नहीं देखा है आज तक, इसीलिए हमें रोड पर रहकर रोड पर उतरना पड़ रहा है। अगर वो सही रहते तो आज हम यहाँ नहीं उतरते। तो इसीलिए आप खुद मैदान में उतर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे सैफन चांद पठान। इनका मानना है, मेरा भी मानना है और भिवंडी शहर के लोगों का भी मानना है कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये आने वाले दिनों के लिए पाथवेज, गटर या कचरे का चुनाव नहीं, कुछ बड़े डेवलपमेंट का चुनाव अब सामने है आपके। पिछले 10 सालों में ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया भिवंडी शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो भिवंडी शहर के हित में हो। भिवंडी शहर की हालत तो ऐसी हो गई है कि जब आप भिवंडी शहर से साईं बाबा मंदिर के आगे बढ़ेंगे
तो वहाँ एक अलग ही शहर दिखाई देता है। और भिवंडी शहर धीरे धीरे जैसे खड्डे में जा रहा है, वहाँ बैनर आपको दिखाई देगा अपर ठाणे का, जबकि वो हिस्सा आता भिवंडी में, मगर उसे अपर ठाणे दिखाकर डेवलप किया गया और भिवंडी को छोड़ दिया गया। अब फैसला आपको करना है, सैफन पठान को वोट देना है या फिर किसी ऐसे ही नेता को वोट देना है जो ना तो पहले आपके काम का था, ना बाद में आपके काम आया, और अगर दोबारा जीत गया तो फिर काम आने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल साफ़ सुथरा उम्मीदवार चुनिए, भले ही आपका जो वोट है किसी उम्मीदवार को देकर वो उम्मीदवार ना जीते, फिर भी वोट दीजिए, ज़रूर दीजिए साफ़ सुथरे उम्मीदवार को। मैं खान फ़ख्र आलम। और चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का टिकट तो फाइनल है, उनके उम्मीदवार भी फाइनल हैं। दूसरी पार्टियों में बड़ी खींचातानी चल रही है, वो उधर जा रहा है, वो उधर भाग रहा है, मुझे टिकट चाहिए, सब चाहिए। इस बीच आपको कुछ कहीं नज़र आया ऐसा? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं भिवंडी में, सब आपस में लड़कर मरने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी एक गलती है उनकी, जो भिवंडी की पार्टियां हैं, कांग्रेस महागाड़ी से लेकर, मैं उनको भी बोल रहा हूं, कांग्रेस महागाड़ी, अभी जैसे बाला मामा को टिकट मिला है तो कुछ लोग चिड़े हुए हैं, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, कल मैंने मेरी आंखों से देखा है। अच्छा, क्या देखा? बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि भिवंडी के पत्रकार, सारे पत्रकार वाटिका होटल में गए हैं, उनको बुलाया गया है, 4 से 5 घंटा वो बेचारे घूम रहे हैं और वो लोग एसी में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और पत्रकार की कीमत नहीं है। पत्रकार को लेकर आप लोग देश चला रहे हो, पत्रकार के नाम पर देश चला रहे हो, पत्रकार को डेवलपमेंट करने के लिए पत्रकार के जरिए आप लोग सब कुछ कर रहे हो, और पत्रकार की कोई इज्जत नहीं है। कल हमने मेरी आंखों से देखा है, मैंने खुद। तो ये बात भी सही है, क्योंकि कल वाटिका होटल में मैं मौजूद था और वहाँ कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे, और उसमें दयानंद चोरगे को टिकट दिलाने की बात हो रही थी। अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर पत्रकार बेयारो मददगार मौजूद थे। हालांकि ये नज़ारा न जाने कितने लोगों ने देखा होगा। तो मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे लोग फरार हो गए, चाहे वो कांग्रेस में आज आए हों या आज से पहले से रहे हों, ये सारे लोग फरार हो गए और पत्रकार वाटिका होटल के बाहर बेयारो मददगार बैठे थे। तो अब सवाल तो यही उठता है कि जब पत्रकारों की अहमियत इनकी नज़र में नहीं है, तो फिर आम इंसान की अहमियत उनकी नज़र में क्या होगी? महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।